स्टूडेंट्स क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप द वार पे आपका स्वागत है। इस चैप्टर का जो नंबर है वो थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। नंबर ई पाठशाला बुक में अलग है और आपकी बुक में थोड़ा सा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें रोशन के दादाजी ने उसको कुछ पैसे दिए थे। ये रोशन नाम की लड़की है और वो उसमें देखती है कि जैसे आपने भी देखा होगा, आपके पैसों में एक तरफ गांधी जी का स्माइलिंग फेस रहता है और एक तरफ जो होता है सेट ऑफ लाइन्स होता है, सेट ऑफ लाइन्स। तो ये लाइन हैं कहाँ के? ये जो लाइन आपको दिखते तो 3 हैं, पर ओरिजिनली क्या है, ये 4 हैं। और ये लाइन की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है कि ये किसने बनवाया, कहाँ से आया, ठीक है ना। और इनको पत्थरों पर बनवाया गया है और एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर रखा गया है सारनाथ नाम की जगह पर, ठीक है। सारनाथ के बारे में हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सारनाथ वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। फिर इसी लाइन वाले चिन्ह के नीचे आप देखिए एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहा जाता है और ये भी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। तो आखिर ये अशोक हैं कौन और अशोक के बारे में हम क्या जानेंगे? तो अशोक जो थे वो बहुत बड़े रूलर थे जिनको हिस्ट्री में उनके इंस्ट्रक्शन के लिए, उनके इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया था, पत्थरों पर बड़े बड़े संदेश खुदवाए थे और वो संदेश बहुत अच्छे थे, शांति के संदेश थे। तो आखिर वो अशोक थे कौन? तो चलिए हम देखते हैं। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एम्पायर। और वो कोई किंग नहीं थे, वो एम्परर थे और उनका जो साम्राज्य था, साम्राज्य को एम्पायर कहा जाता है। एम्पायर का मतलब होता है कि सम्राट, और सम्राट और राजा में ये अंतर होता है कि सम्राट जो होता है वो बहुत बड़े लार्ज एरिया में शासन करता है और इवन उसके अंदर तो कई राजा लोग भी होते हैं, जबकि राजा एक छोटे से राज्य में राज्य करता है। जो एम्पायर, जो साम्राज्य अशोक का था, वो उसके दादाजी ने बनवाया, दादाजी ने स्थापित किया था। उसके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और ये लगभग 2300 साल पहले उन्होंने स्थापित किया था। वो एक अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि जो चंद्रगुप्त थे वो क्या थे, एक चरवाहे थे, वो गाय चराया करते थे, पर वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उनके गुरु चाणक्य, एक चाणक्य नाम के वाइस मैन थे जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने क्या किया कि कहा कि मैं इसे सम्राट बनाऊंगा और उन्होंने उसकी मतलब प्रतिभा को देखा और उसे सम्राट बनाया। तो इस तरह से जो वाइस मैन थे वो उनके गुरु थे। और क्या नाम था वाइस मैन का? चाणक्य। दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। तो इन वाइस मैन ने बहुत सारी किताब लिखी और इनकी एक फेमस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी। फिर हम देखेंगे कि जो अशोक थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। अब इंग्लिश में आप देखिए कि व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, the family is often called a dynasty. The Mauryan were a dynasty with 3 important rulers. अब मौर्यन में 3 important ruler थे। चंद्रगुप्त, उनका सन बिंदुसार और उन बिंदुसार का सन अशोक। तो इस तरह से चंद्रगुप्त जो थे वो अशोक के दादाजी थे और बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिताजी थे। उनके एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ थी। आप देख सकते हैं मैप में, आपकी बुक में मैप दिया हुआ है। ये इनमें जो मुख्य शहर थे, जब मेन सिटीज़ थी, जिनका नाम था पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तो बाकी के नाम तो बदल गए, पाटलिपुत्र भी के नाम बदल गए, तक्षशिला के नाम, लेकिन उज्जैन आज भी उज्जैन है। और बताइए उज्जैन कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तक्षशिला जो था वो गेटवे था, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में था, सेंट्रल एशिया में। और उज्जैन जो था वो रूट में पड़ता था नॉर्थ टू साउथ इंडिया में। मर्चेंट, ऑफिशियल और क्रॉप्ड पर्सन यहाँ पर रहा करते थे। आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें कुछ रेड निशान है, कुछ जो है ब्लैक निशान है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैप की स्टडी करिएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि इन सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी शहर थे, इनमें मर्चेंट, ऑफिशियल, क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कारीगर हुआ करते थे, जो पत्थरों पे काम करते थे, जो लकड़ी के दरवाजे बनाते थे उनको, या जो मूर्तियाँ बनाते थे उनको रखा गया था, ठीक है। फिर
द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड। अब इस मैप में जो जहाँ पर अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जहाँ पर उन्होंने पत्थरों में जो अपने संदेश लिखवाए हैं, वो जो है वो रेड डॉट से दिखाए गए हैं। और वो केवल भारत में नहीं है, आप यदि मैप में देखेंगे तो वो भारत से बाहर भी इन्होंने बहुत सारे संदेश भिजवाए हैं। तो आखिर इन्होंने क्या संदेश भिजवाए हैं, चलिए देखते हैं। नेम द कंट्रीज़ वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। अब आपको देखना है, नाम बताना है कि कौन कौन सी जगह पर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन रखे हैं। देख सकते हैं आप मैप में और बता सकते हैं। फिर है, आगे बढ़ते हैं। फिर एम्परर जो था वो किंगडम से, जैसा मैंने पहले बताया, एम्पायर जो था वो किंगडम से अलग होता था। एम्पायर बड़ा होता था और एम्परर मतलब सम्राट होता था। एम्परर को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी किंग से, क्योंकि किंग तो छोटी सी जगह पे राज्य करता था। क्योंकि एम्पायर्स जो थे वो किंगडम से बड़े होते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी सेना की ज़रूरत पड़ती थी और उनके पास बहुत सारे ऑफिशियल्स भी उनको रखने पड़ते थे जो जनता से टैक्स कलेक्ट करते थे। अब देखिए, टैक्स क्यों लेते हैं? राजा टैक्स इसलिए लेते थे क्योंकि वो टैक्स लेकर के जो पैसा आता था उससे आर्मी बनाते थे, और आर्मी बना के क्या करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है ना। जैसे आज भी होता है कि कई चीज़ों पर हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उससे बहुत सारे खर्च करती है, रोड बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है। तो ऐसा उस समय में भी होता था। फिर रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर वॉज सो लार्ज तो डिफरेंट पार्ट वर रूल डिफरेंटली। अब एम्पायर जो होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। जैसे पाटलिपुत्र के जो एम्पायर थे, पाटलिपुत्र जो के आसपास की जो जगह थी वो तो एम्परर खुद मतलब सम्राट खुद देखता था। ठीक है ना। लेकिन बाकी के लिए क्या होता था, उनको टैक्स जो है कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियर्स को नियुक्त करता था। कौन? राजा। और ये टैक्स किन से लेते थे? फार्मर से लेते थे। हार्डर मतलब होता है जो दाने इकट्ठे करते हैं, फल इकट्ठे करते हैं और उसे बेचते हैं। उस ज़माने में जंगलों में बहुत फल होते थे, तो जो इकट्ठा करते थे उन फलों को, उनको हार्डर कहते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कारीगर हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, जो मूर्ति बनाते थे। ठीक है। ट्रेडर जो व्यापार किया करते थे। तो इन सब से जो होता था टैक्स लिया जाता था। ये क्वेश्चन भी आपको कि बताइए अशोक के साम्राज्य में किन से टैक्स लिया जाता था। ऑफिशियल हु पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। और जो ऑफिसर होते थे उनको पनिशमेंट भी देते थे जो राजा की या जो एम्परर की आज्ञा को नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। और इन ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर्स जो होते थे वो इधर उधर भेजे जाते थे। स्पाइस भी रखे जाते थे। स्पाइस मतलब होता है जासूस। जासूस रखे जाते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। और जो सम्राट होता था वो इन सबको देखता था अपने फैमिली मेम्बर और सीनियर मिनिस्टर की सहायता से। तो इस तरह से क्या होता था, देखिए इतना बड़ा साम्राज्य चलाया जाता था। देयर वर अदर एरियाज़ और प्रोविंसेस। और दूसरे भी एरियाज़ थे, जैसे तक्षशिला थे, उज्जैन थे। ठीक है ना। तो वहाँ से भी क्या होता था, वहाँ पर भी कुछ विशेष अधिकारियों को रख दिया जाता था। ठीक है। और उनको कहा जाता था कि आप वहाँ पर टैक्स लें। फिर हालांकि बहुत सारा जो कंट्रोल होता था वो कहाँ से होता था, पाटलिपुत्र से होता था। लेकिन रॉयल प्रिंसेस को अक्सर भेजा जाता था। जैसे जब चंद्रगुप्त का साम्राज्य चल रहा था तो अशोक को उज्जैन भेजा गया था कि जाओ उज्जैन देख के आओ, उज्जैन के आसपास की जगहों के जो राजा नई बात मान रहे हैं उनके ऊपर अटैक करो। ठीक है ना। तो इस तरह से भेजा जाता था और कंट्रोल करके रखा जाता था। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। और इन सेंटर के बीच में, जैसे अपन ने कौन कौन से सेंटर पढ़े, पाटलिपुत्र पढ़े और उज्जैन पढ़े, तक्षशिला पढ़े, तो इनके बीच में जो थे वो बहुत सारे मतलब एरियाज थे जिनको मौर्य लोग कंट्रोल करते थे। रोड को, रिवर को। ठीक है। क्योंकि कहीं उनकी कोई रोड जो मतलब रोड को कोई कैप्चर ना कर ले। ठीक है। और वो क्या करते थे, रोडों को ट्रांसपोर्ट मतलब सामान भेजने के लिए यूज़ करते थे। और टू कलेक्ट वाट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। ये टैक्स भी लेते थे और ट्रिब्यूट भी लेते थे। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट का मतलब होता है कुछ विशेष उपहार।
ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए कोई आदमी टैक्स नहीं दे पा रहा है, मान लीजिए आम का किसी का बगीचा है, तो अब आम तो गर्मी में ही होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप उससे बेचारे से टैक्स लेंगे, ठंडी में भी लेंगे और दूसरे मौसम में भी लेंगे तो गलत बात है, ठीक है। उससे कब टैक्स लेना चाहिए? उससे समर में, जब आम आ जाते हैं, वो जब आम बेचने लगता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे समय में वो क्या करता था कि आम को ही बहुत सारे आम जो है टोकरियों में भर के राजा को देता था, तो वो टैक्स नहीं कहलाता था, वो ट्रिब्यूट कहलाता था, ठीक है ना। जैसे अर्थशास्त्र जो किताब है ये किसने लिखी है? ये जो है कौटिल्य ने लिखी है। अर्थशास्त्र टेल अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, कि उस समय में क्या होता था, नॉर्थ वेस्ट जो जगह थी वहाँ से ब्लैंकेट आते थे, कंबल आते थे, और साउथ इंडिया से गोल्ड और प्रेशियस स्टोन आते थे, ठीक है कि नहीं। और ये जो होते थे इनको ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट करते थे। भाई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन ये चीज़ें मिलती थी, जैसे मैंने आपको आम का एग्जांपल बताया, ठीक है। ये ट्रिब्यूट के बारे में लिखा हुआ कि ट्रिब्यूट भी रेगुलर बेस पे कलेक्ट किए जाते थे, एंड ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल, कि जब लोगों के पास पॉसिबल हो कि वो दे सकें, हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, ठीक है ना। जो इस तरह से ट्रिब्यूट में अंतर होता है, समझ गए। ट्रिब्यूट यदि कोई आपसे पूछता है। फिर देयर वर आल्सो फॉरेस्ट रीजन, कुछ क्या होते थे, फॉरेस्ट रीजन थे। अब जो लोग वहाँ पर रहते थे, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, अब उन लोगों को उससे तो कोई टैक्स ले नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो मतलब क्या टैक्स देंगे, उनके तो वहीं से वो खाना जो भी मिल जाता था उसे खा लेते थे। तो ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वो हनी दें राजा को, टिम्बर दें, टिम्बर मतलब होता है इमारती लकड़ी, जिससे जिससे दरवाजे बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, उसको टिम्बर कहते हैं। हनी दें, वैक्स दें, वैक्स मतलब होता है मोम, ठीक है ना। हनी हाइव में क्या होता है, हनी हनी भी रहता है और जो यूपर का पार्ट होता है उससे मोम बनता है, ठीक है। तो ये मोम इकट्ठा करके देने को कहा जाता था, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक एक यूनिक रूलर थे। तो इन सब में जो मौर्यन रूलर थे उनमें सबसे फेमस अशोक था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, वो पहले रूलर थे जिन्होंने मैसेज भेजने की कोशिश की अपने लोगों तक इंस्क्रिप्शन के माध्यम से। और जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे वो प्राकृत भाषा में लिखे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उस ज़माने में प्राकृत भाषा बोली जाती थी और जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। तो ये देखिए अभी अशोक के रूलर का पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फेमस रूलर थे। फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक चाहते थे, आप मैप में देखिएगा कि अशोक चाहते थे कि एक कलिंग नाम की जगह है कि वहाँ पर वो युद्ध करें, जिसको अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने युद्ध किया, मगर क्या हुआ, ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड, वो बहुत ज़्यादा मतलब डर गए देख करके वायलेंस की, उन्होंने कितनी हिंसा की। हिंसा का मतलब होता है किसी को मारना, परेशान करना। ब्लडशेड देखा, खूब खून बह गया क्योंकि खूब सारे सैनिक मर गए, ठीक है ना। और फिर जब उन्होंने ये देखा कि अरे रे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने हिंसा कर दी, मैंने वायलेंस कर दी, ब्लडशेड हो गया, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर, कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। और वो जो थे उन्होंने क्या किया, युद्ध को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया ये वार जीतने के बाद। तो इसलिए ये आपके चैप्टर का नाम है अशोका हूँ गिव अप वार। अब वार को छोड़ दिया तो उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म का उपदेश, जिसको उन्होंने एक नाम दिया धम्मा, तो धम्मा का जो उपदेश है वो उन्होंने क्या किया, लोगों तक पहुंचाया। धम्मा का उपदेश क्या है, चलिए देखते हैं। तो धम्मा जो है वो प्राकृत भाषा का शब्द है धर्म के लिए, ठीक है। अशोक का धर्म जो था उसमें केवल भगवान की पूजा ही इन्वॉल्व नहीं थी, या उसमें सैक्रिफाइस नहीं किया, उस ज़माने में बलि दी जाती थी तो उसको सैक्रिफाइस कहते थे, ठीक है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे एक पिताजी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, भाई आपके पापा भी आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं, तो उसकी भी ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रजा है, ठीक है ना, तो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को वो कुछ पढ़ाए। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ बुद्ध, और वो भगवान बुद्ध की टीचिंग से बहुत इंस्पायर थे। तो भगवान बुद्ध की टीचिंग क्या है, आपने चैप्टर में पढ़ा है इसके पहले, तो बताइए क्या है।
तो बुद्ध की टीचिंग से वो जो थे बहुत इंस्पायर थे। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अब उनके राज्य में क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते थे। तो उनके राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पीपल इन हिज एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन। पीपल इन द एम्पायर मतलब जो उनके एम्पायर में लोग थे, वो लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, अलग अलग धर्म को मानते थे। और कभी कभी क्या होता था, उनके बीच में लड़ाई होने लगती थी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता था। ये लिखा हुआ कॉन्फ्लिक्ट। एनिमल वर सैक्रिफाइस, और एनिमल की बलि दी जाती थी, एनिमल को काटा जाता था। स्लेव्स एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड, और जो गुलाम होते थे, गुलाम मतलब होता था जिनको युद्ध के, जैसे राजा कहीं जाता था, युद्ध करता था, वहाँ पर लोगों को पकड़ता था, लाता था और अपने यहाँ पर फिर उनको नौकरों के रूप में रखता था, तो उनको गुलाम कहते थे। तो गुलाम और सर्वेंट को बहुत बुरी तरह से लोग व्यवहार करते थे, उनसे बेकार तरीके से बात करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम देख करके उसको बड़ा दुख होता था। किसको? अशोक को, सम्राट अशोक को बड़ा दुख होता था। तो बिसाइड्स देयर वर क्वारल इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, और फैमिलीज़ में भी क्वारल थे, नेबर्स में भी, पड़ोसियों में भी क्वारल थे, झगड़े होते थे। तो अशोक ने देखा कि ये सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उन्होंने कहा ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एट धम्मा महामाता। उन्होंने धम्मा महामाता नाम के ऑफिशियल को नियुक्त किया, मतलब ऑफिसरों को, जैसे पहले टैक्स कलेक्ट करने जाते थे, ऐसे उन्हें पढ़ाने के लिए ऑफिसर्स को नियुक्त किया। टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। तो क्वेश्चन है कि अशोक ने धम्मा महामाता ऑफिशियल को क्यों नियुक्त किया था? तो लोगों को बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। ठीक है, तो महामाता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, और धम्मा के बारे में पढ़ाने के लिए वो भेजते थे जगह जगह ऐसे ऑफिशियल को। इसके अलावा उन्होंने, अशोक ने अपने मैसेज इंस्क्राइब करवाए ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, और उन्होंने क्या किया, जगह जगह अपने जो मैसेजेस हैं, जैसे सारनाथ है और दूसरी जगह, वहाँ पर उन्होंने रॉक्स और पिलर्स पे अपने मैसेजेस को क्या किया, इंस्क्राइब करवा दिया। अब रॉक पे क्यों करवाया होगा? ताकि कई साल तक के वो ख़राब ना हो। तो देखिए आज 2300 साल पहले की चीज़ आज भी हम देख सक रहे हैं। नहीं तो क्या होता, यदि मान लो कागज़ में लिख के रखते तो क्या होता, आप बताओ, ख़राब हो जाते वो, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कुछ ऑफिशियल को ये भी नियुक्त किया इंस्क्रिप्शन के पास कि यदि कोई आदमी पढ़ नहीं पा रहा है तो वो उसको पढ़ के सुनाए। अशोक ने अपने मैसेज को, धम्मा के मैसेज को दूसरे देशों में भी भेजे, और वो देश थे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। ठीक, आप मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हमारे देश से बाहर हैं, मैप में देखिएगा आप। फिर उन्होंने बनाया, ही बिल्ट रोड, डग्स वेल, उन्होंने कुएं खुदवाए, और रेस्ट हाउस, धर्मशालाएँ बनवाई। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्होंने लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की। केवल इंसानों के लिए नहीं, एनिमल के लिए भी उन्होंने जो है ट्रीटमेंट की व्यवस्था की कि भाई कोई एनिमल को भी यदि मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो देख सकें। तो लोगों, इस तरह से अशोक ने क्या किए, अपने मैसेजेस जो थे वो इस तरह से अपने लोगों को दिए। ये देखिए आप, ये जो मैसेज है ये अशोक ने दिए कि अपने ढूंढो आप इसमें कहाँ लिखा है कि जेंटल रहिए स्लेव्स और सर्वेंट के साथ। ठीक है, सारे क्रीचर्स के साथ कंपैशन के साथ व्यवहार करिए, मतलब कंपैशन मतलब होता है दया, दया के साथ। ब्राह्मणों को गिफ्ट दीजिए, मॉन्क को, क्योंकि उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं था उस ज़माने में, वो बड़े बड़े आश्रम चलाते थे, तो ऐसे लोगों को आप गिफ्ट दीजिए, दान दीजिए। ठीक है ना। और अपने रिलीजन की को, ये गलत है कि हम अपने रिलीजन की तो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मगर दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। और हमको एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो है, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी लिखा है कि उनके इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए अशोक ने अपने जो सब्जेक्ट थे उन लोगों को क्या किए कि इस तरह से उन्होंने जगह जगह लिखवाए, और ये जो है
और कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे पीपल परफॉर्म सबसे ऊपर लिखा है अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड एंड व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न एंड व्हेन दे गो टू जर्नी, दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अब क्या है कि कई ऐसे रिचुअल होते थे, जैसे अभी भी आपने सुना होगा कई लोग झाड़ फूँक करवाते हैं कि मान लीजिए आप कोरोना हो गया तो चलो अपन कहीं चलते हैं, कोई झाड़ देगा, कोई फूंक देगा, कोई मंत्र पढ़ देगा, कोई कुछ कर देगा। लेकिन इन पर वो अशोक विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई आप जो है इन रिचुअल से कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नोटबुक वर्क में आपको क्या क्या करना है, तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब हमको लिखना है क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेक अ लिस्ट। सबसे पहले तो आप नोटबुक वर्क में ऊपर हेडिंग डालेंगे, आप चैप्टर का नंबर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नंबर गड़बड़ होता है। आपने जो नंबर डाला हो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपको ऑक्यूपेशन के नाम बताना है कि अशोक के समय में लोग क्या क्या काम करते थे। तो जो अशोक के समय में लोग क्या क्या काम करते थे, वो ये ऑक्यूपेशन करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, मतलब फलों को इकट्ठा करते थे। हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है कि कई चीज़ें बनाते थे हाथों से, और व्यापार करते थे, और हंटिंग गैदरिंग करते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन, आपको इनको कंप्लीट करना है कि ऑफिशियल जो थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उनके ज़माने में, वो क्या कलेक्ट करते थे। तो वो टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर रॉयल प्रिंसेस को कहाँ भेजा जाता था, क्या बना के भेजा जाता था, तो उनको जो है प्रोविंसेस में गवर्नर बना के भेजा जाता था, जैसे अशोक को भेजे थे उसके दादाजी ने। फिर मौर्यन रूलर किसको कंट्रोल करना चाहते थे, तो वो रोड और रिवर को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करते थे, उससे अपना सामान भेजते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका सामान ही लूट ले। इतना बड़ा साम्राज्य वो कैसे चलाएंगे। फिर पीपल इन फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो क्या देते थे राजा को, तो अपन ने पढ़ा था वो एलिफेंट देते थे। एलिफेंट देते तो आपको लगेगा एलिफेंट कैसे देते थे, तो एलिफेंट के बच्चों को पकड़ते थे और फिर उनको बचपन से ही पालते थे, तो वो पालतू हो जाते थे, तो वो राजा को गिफ्ट कर देते थे। फिर टिम्बर देते थे, हनी देते थे, और वैक्स देते थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। उज्जैन क्या गेटवे था? नहीं, उज्जैन नहीं था। कौन से जगह थी वो आपको देख के बताना है। फिर तो ये बात गलत है। चंद्रगुप्त के आइडियाज़ जो थे वो अर्थशास्त्र में लिखे हैं क्या? नहीं, चंद्रगुप्त के नहीं लिखे हैं, वो उनके गुरु चाणक्य के आइडियाज़ लिखे हैं, तो ये बात गलत है। कलिंग जो था वो बंगाल का पुराना नाम है क्या? नहीं, वो उड़ीसा का पुराना नाम है, जो आज ओडिशा करके एक है वो उसका पुराना नाम है। और जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं क्या वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं? हाँ, ये बात सही है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत भाषा में लिखे हैं, ठीक है ना। फिर है व्हाट वर द प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अशोक सॉल्व करना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एनिमल सेक्रीफाइस ना हो, बैड बिहेवियर ना हो, और क्वारल जो है लोगों के बीच में चलते रहता है, झगड़ा चलते रहता है, वो ख़त्म हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन कौन से मीन्स, मतलब कौन कौन से साधन उन्होंने अडॉप्ट किए धम्मा के मैसेज को भेजने के लिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया। तो पहला उन्होंने ऑफिशियल को अपॉइंट किया, जिसको धम्मा महामाता कहते थे। स्प्रेड द टीचिंग ऑफ पीपल अबाउट धम्मा, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुछ ऑफिसर को नियुक्त किया, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को रॉक और पिलर पर लिखवा दिया, और उन्होंने ऑफिसर को, जो उनके ऑफिशियल थे, उनको कहा कि भाई आप पढ़ के सुनाएं यदि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसा उन्होंने काम किया, और उन्होंने मैसेज को केवल अपने यहाँ नहीं, विदेशों में भी भेजा। ये हमने पढ़ा कौन कौन से देशों में, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। और क्वेश्चन नंबर 6 कि जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्यों लगता है कि जो स्लेव्स थे या जो सर्वेंट थे, गुलाम जो थे, उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते थे लोग। तो जो अब मैंने जैसा पहले आपको बताया कि वो जनरली क्या होता था, प्रिजनर्स होते थे, कैदी होते थे, जो दूसरे देशों से पकड़ के लाए जाते थे। तो द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर मोस्टली प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दैट इज़ वाई दे वर इल ट्रीटेड, ठीक है ना। और ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऑर्डर ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन, और क्या आपको लगता है कि जब अशोक ने कहा होगा कि उनसे अच्छा व्यवहार करो, तो क्या लोगों ने करना शुरू किया होगा। तो हाँ, ज़रूर किया होगा,
ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि किसको ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्परर कहा जाता है। तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, क्या नाम पढ़ा था अपन ने, अशोक, ठीक है ना। सबसे बड़ा एम्पायर या सबसे बड़ा जो सबसे पहला एम्पायर जो था वो कौन सा था, सबसे बड़ा और पहला, वो था इंडिया में मौर्यन एम्पायर। फिर किसने चंद्रगुप्त को हेल्प किया था, कौन सा वाइसमैन था कि वो नंद डायनेस्टी को, क्योंकि चंद्रगुप्त के पहले वहाँ नंद राजाओं का राज्य था, वो लोग अच्छे नहीं थे तो उनको उखाड़ के फेंकने में, उनको बाहर निकालने में किसने मदद किया था, कौन था वो वाइसमैन, तो उनका नाम था चाणक्य। और कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखा है अशोक ने, तो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं अशोक ने अपने कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं, प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो मैं होप करूँगा कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और लेसन का नाम था अशोका हु गेव अप द वार।